किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार में हूँ ना। जी हाँ, अगर आपको इंतज़ार है, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कहाँ जाऊँ, ताला लगा है गेट पर, एक्चुअल में आपने उस ताले को देखा नहीं है ध्यान से। उस ताले की चाबी यानी कि ताला तो सिर्फ अटका हुआ है, निकालिए बाहर और आगे बढ़िए। तो आज का ये मैसेज उन खास लोगों के लिए है जो ये फील कर रहे हैं कि बंधे हुए हैं। हालांकि ऐसा जो बंधन है ना, वो उनके सिर्फ अपने माइंड में है। जब वो एक्शन लेंगे ना और ध्यान से देखेंगे कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, तो वो निकलेगा ज़रूर। ठीक है, तो फ़िलहाल जो आपका माइंड है, जो इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे नेगेटिव जो आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो कि कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं, है ना। आप कहीं ना कहीं एक आपको एक जो एक्सपीरियंस नहीं मुझे नज़र आ रहा है, इमेच्योर है आपका जो ये नेचर है। सो अब बाहर दिख रहा है आपको कि मैं अगर उस तरफ पहुंच जाऊं तो मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को या करूंगी, बट फ़िलहाल आप स्टक हैं, एक सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, आपको चलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, माय गॉड, ये तो सेम रीडिंग होने वाली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में भी ना पास्ट रीडिंग के जैसे ही कुछ कार्ड्स निकाल नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपकी विशेस रही हैं, राइट, आप एक कंप्लीट फैमिली, एक हैप्पी फैमिली का जो आपका एक माइंड में एक बहुत बड़ी सी एक इमेज है, आप ऐसी लाइफ चाहते हैं, बट समहाउ आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिसने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, आपके साथ निभाया नहीं। जो भी आपके साथ रिश्ते जुड़े हैं, आप उनकी तरफ से आपको जो भी एक्सपेक्टेशन थी, तो वो आपके साथ जैसे लगा कि नहीं, ये लोग मेरे साथ ऐसा अच्छे नहीं हैं, आप उनसे दूर भागे। आपने आगे आने वाले जो भी नए चीज़ें थी, नई एनर्जीज थी, उसकी तरफ से भी मूड मोड़ लिया था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके साथ डेफिनेटली आप एक लाइफ के कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, और इनसे लाइफ लेसन भी ले रहे हैं। और यही वजह हो सकती है कि अब आप जब आगे बढ़ना भी चाहते हो ना, तो आपको कोई रास्ता अभी नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल आप एक स्टक महसूस कर रहे हो, बट डोंट वरी, जस्ट आपको अपने मन को शांत रखना है और जो आपसे हो सकता है वो आप खींचे, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ब्रेक लीजिए, सोचिए समझिए, अपने ही विचारों को मनन कीजिए, तो आपको रास्ता दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर जो एक ताला लगा हुआ आपका दिखाई दे रहा है ना, ये ताला लगा हुआ है, खाली अटका हुआ है, तो ये ताला आप खुद ही निकाल दोगे, है ना। यस, रास्ता ज़रूर निकलेगा। जो आपको यहाँ मुझे आपके रिश्तों में तो मुझे एक नयापन दिखाई दे ही रहा है, एक नया किसी का, अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, नए एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल आपका जो भी पास्ट में था ना, वो सब पास्ट ही था, वो आपको सिर्फ लाइफ लेसन दे रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, आपको ब्लेम करा, उन सब चीज़ों का आपके लाइफ में कोई ना कोई आपको एक्सपीरियंस ही लेना था, है ना। कई बार हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं लोगों पर, तो अब आपको ये समझ में आएगा किसी पर भी मुझे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। यस, पेज ऑफ कप्स की एक मुझे यहाँ पर एनर्जी दोबारा से दिखाई दे रही है कि आपका मन जो है ना, वो तो बिल्कुल पेज ऑफ कप्स की तरह है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हो और जागते हुए भी सपने देखते हो,
हाँ, बस आपके अंदर शायद हो सकता है अब वो हिम्मत ना हो, किसी को आप प्रपोज़ ना करो, कोई आपको पसंद भी आ रहा है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, है ना? बट ठीक है, आप अंदर तो आपने प्यार रखा है ना। फ़िलहाल आप जब आपको एक राइट टाइमिंग के साथ, डिवाइन टाइमिंग के साथ आपको खुद से कॉलिंग आएगी कि मुझे इस पर्सन को आप प्रपोज़ करना है नहीं करना। बट येस, इस बार आप बहुत सोच समझ के करने वाले हो, है ना? आप अपनी इंट्यूशंस को भी आप सुनेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने ले लिया है पहले लोगों के साथ ना, आँख बंद करके विश्वास करना, वो शायद आप अब ना करो, है ना? तो ये चीज़ मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है, बहुत सोच समझ के मुझे दिखाई दे रहा है। देखो अगेन मैंने ये कार्ड इंट्यूशन का देखा तो उसके बाद मुझे ये दिखाई दिया है 7 ऑफ कप्स का, जहाँ आप पहले बिना सोचे समझे ज़रा सा कोई प्यार से बोले उसके हो जाते थे, अब आप बहुत फोकस्ड रहोगे। यस, बिल्कुल आपकी जो लाइफ में आपने इतना सारा जो एक नेगेटिव टाइम बिताया है, एक तरह से सब कुछ आपका जैसे चारों तरफ आपको जो अंधेरा ही अंधेरा दिखा है। रिलेशनशिप तो आपका ख़राब रहा ही रहा, आपके फाइनेंसेस पे भी उसका काफ़ी इफ़ेक्ट आया। इनफैक्ट आपकी हेल्थ पर सबसे, आपकी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो उस चीज़ से मुझे यहाँ इस बार आप मुझे लाइफ लेसन्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्लियरली बता रहा है, और ये लाइफ लेसन हर किसी इंसान की लाइफ में आते हैं, बट कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग बार बार गलतियाँ रिपीट करते हैं। तो अगर आप समझदारी से, और सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ पर ना एक जैसे आपको अब अपना कंट्रोल रखना है, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है कि किसी की बातों में आपको जल्दी से नहीं आना। अगर कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो ऐसा बनता भी है, यस, क्योंकि लाइफ चलेगी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी, तो आपने उसमें ना थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है। कोई अगर चल रहा है, कोई मैटर है, तो उस पर आपने बहुत सोच समझ के उसके ऊपर आपने रिप्लाई देना है। 2-3 दिन आप थोड़ा सा उस चीज़ पर बात अपने आप से देखिए क्या सिचुएशन है अपने एंगल से, है ना? तो डेफिनेटली आप ना सही डिसीज़न लेंगे। अब दोबारा आप इस एनर्जी में नहीं आने वाले, ना ही किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही थी इस कार्ड का। द चैरियट कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अपनी एनर्जी को, अपनी शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करते हुए, ध्यान मग्न होते हुए और फोकस रहिए। किसी तरह की आपको अब नेगेटिव एंटिटीज़ अब आपके रास्ते पर ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली हैं। अगेन द वर्ड कार्ड एंड फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था, कौन सा कार्ड था? यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोनों ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो आपकी लाइफ में ना अब एक नई बिगनिंग दे रही हैं। जो आपने भी गलतियां की हैं जाने अनजाने, उसके भी अपने लाइफ लेसन लिए। दूसरे लोगों को भी जब उनका कार्मिक साइकिल पूरा होगा, उनको भी वो हर्जाना तो भुगतना ही है। तो बिंदास होकर अपनी न्यू बिगनिंग कीजिए। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। करियर वाइज आपने जो भी सोचा है अपनी लाइफ में करने के लिए, बेझिझक कछुए की चाल से आगे बढ़ते रहिए। ओके, आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। कुछ लोग इससे रेजोनेट कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं भी। सो जो लोग नहीं भी रेजोनेट कर पाए तो जाने दीजिए, और जिन लोगों को लगा है उनकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।